दोपहर के 1:30 बज रहे हैं यार। इस वक्त कौन होगा? मीनाक्षी जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अतुल जी। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ज्योति, ज्योति। मीनाक्षी जी, हाँ, वो दरअसल ज्योति अपने मायके गई हुई है। मायके गई हुई है? हाँ हाँ, उसने मुझे बताया तो था कि उसका मायके जाने का प्लान है, बट कब जाना है ये नहीं बताया था। हाँ, वो कल रात ही अचानक से प्लान बन गया था। ओह, एक्चुअली मैं तो ये पोर्ट देने के लिए आई थी। लाइए, इसे मैं रख देता हूँ। नहीं, रहने दीजिए, मैं इसे खुद ही किचन में रखाती हूँ। ठीक है। अतुल जी, आज आप दिन में ही? हाँ, वो आज संडे है ना, तो घर में बोर हो रहा था। ज्योति भी घर में नहीं है, तो मैंने सोचा एक दो पैके लगा लेता हूँ। अच्छा, अब ज्योति घर में नहीं है तो आप लंच कैसे करेंगे? ऑर्डर कर लूंगा, ऑर्डर करके होटल से मंगवा लूंगा। और इनफैक्ट मैं तो ऑर्डर करने ही वाला था आपके आने से पहले। अतुल जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप बाहर से ऑर्डर करेंगे? मीनाक्षी जी, मैं तो कहता हूँ कभी कभी बैचलर लाइफ भी एंजॉय कर लेनी चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये पड़ोसी कब काम आएंगे? मीनाक्षी जी, लेकिन रहने दीजिए, आप मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम दीजिए। मैं यूं गई यूं आई खाना लेकर। नहीं मीनाक्षी जी, प्लीज प्लीज। वो क्या है ना, आपके हस्बैंड डिस्टर्ब हो जाएंगे। वे डिस्टर्ब नहीं होंगे। एक्चुअली क्या है, वे घर पे है ही नहीं। वो तो ऑफिस के सिलसिले में बाहर गए हैं। 3 दिन बाद लौटेंगे। थैंक यू। इट्स ओके। टटड़ान, आपका राइस तैयार है। सो नाइस ऑफ यू। आइए ना प्लीज। मैं इसे किचन में रख देती हूँ। अतुल जी, खाना लगा दो। अरे मीनाक्षी जी, अभी कहाँ, अभी तो 2-3 पैक ही हुए हैं। वो दरअसल ज्योति होती है ना, तो 2-3 पैक से ज्यादा पीने ही नहीं देती। और जब नहीं होती तो 1-2 पैक चीट कर लेता हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी सॉरी। प्लीज बैठिए ना। नहीं नहीं। प्लीज बैठिए ना। मीनाक्षी जी, पिछले हफ्ते आपके कुछ गेस्ट आए हुए थे। उसमें से एक लड़की थी जिसने पीले कलर का सूट पहना हुआ था। पीले रंग का? हाँ, वही जिसके पॉपकट हेयर थे। अच्छा, शी इज माई फ्रेंड। हाँ, कौन थी वो? एक्चुअली मेरे यहाँ पर पिछले हफ्ते एक किटी पार्टी थी, वो उसी में आई थी। आप जानते हैं उसे? जानता तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। शायद पहले कभी आपके घर आई हो, इसलिए आपको। शायद जब ज्योति रही हो तब आई हो। एग्जैक्टली मुझे ठीक से याद तो नहीं, लेकिन चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा मुझे। अतुल जी, मानना पड़ेगा, आपने उसे इतनी गौर से देखा था कि आपको उसकी ड्रेस का कलर और उसका हेयर कट बहुत अच्छी तरीके से याद है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो सडनली अपने घर से निकल रहा था मैं, और वो अपने घर से, तो तभी अचानक नजर पड़ गई। अच्छा, ज्योति बता रही थी कि आप लोगों का गोवा जाने का प्लान है। गोवा जाने का प्लान किया तो है, लेकिन मैडम जाए तभी तो।
शायद वो सेविंग के बारे में सोच रही होगी। मीनाक्षी जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन अपनी खुशियों का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। वो सब तो ठीक है अतुल जी, लेकिन एक औरत को घर भी देखना पड़ता है। आई एग्री, आई टोटल एग्री विद यू, मगर अपनी खुशियों का गला घोट के नहीं। यस ट्रू। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है। मीनाक्षी जी प्लीज बैठिए ना थोड़ी देर, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। और इफ यू डोंट माइंड, अगर मैं आपके लिए एक छोटा सा पैक बना दूं तो? आप कैसी बातें कर रहे हैं अतुल जी? मैं ड्रिंक नहीं पीती हूँ। प्लीज एक छोटा सा पैक बना दूं? ओ कम ऑन मीनाक्षी जी, लास्ट ईयर मैंने आपको 31st की नाइट को देखा था। आपने ड्रिंक भी किया था और कमाल का डांस भी किया था। ओ अतुल जी, वो सब तो बस ऐसे ही था। नहीं नहीं मीनाक्षी जी, ऐसी बात नहीं है, आपने वाकई बहुत कमाल का डांस किया था। और इनफैक्ट मैंने ज्योति को भी बताया कि मीनाक्षी जी का डांस देखो और उनकी फिटनेस, और वाकई आपने अपने आप को बहुत मेंटेन किया हुआ है। थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए पैक बनाऊं? अतुल जी, आप भी ना। आप 1 मिनट बैठिए, मैं आपके लिए ग्लास लेकर के आता हूं। ये लीजिए मीनाक्षी जी। आप भी ना अतुल जी, बहुत जिद्दी है। Cheers. मीनाक्षी जी, एक पैक और हो जाए? अगर मैं अब आपको मना करूंगी तो आप मानेंगी भी नहीं। अच्छा मीनाक्षी जी, हम्म 2-3 दिन पहले आपके घर से कुछ आवाजें आ रही थी, कोई चिल्ला रहा था क्या? मेरे पति, न जाने उन्हें आजकल क्या हो गया है, हर बात पे चिढ़ जाते हैं और मुझ पे चिल्लाने लगते हैं। यहाँ तक कि वो मुझ पर ध्यान भी नहीं देते। आई अंडरस्टैंड, मैं जानती हूँ कि ऑफिस का प्रेशर बहुत होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी बीवी को इग्नोर कर दे। मीनाक्षी जी, ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी। और वैसे भी चाहे बिजनेस हो या नौकरी हो, फैमिली भी तो इम्पोर्टेंट ही है ना। आप लीजिए। लाइए मीनाक्षी जी, आपका एक पैक और बना देता हूँ। मुझे लगता है अतुल जी, मेरे हस्बैंड का मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा। सच कहूँ मीनाक्षी जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अब ज्योति का भी मुझ में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा।
अच्छा अतुल जी, बहुत देर हो गई है, अब मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। बस 1 मिनट। मीनाक्षी, ये क्या है? साहब, साहब, मेम साहब। साहब, देखो साहब। ये तो मर चुका है। इसकी सांसें तो अभी भी चल रही हैं। विनय, एम्बुलेंस बुलाओ और घर की अच्छी तरीके से तलाशी ले लो। तुमने ही कॉल किया था? जी साहब। तुम यहाँ काम कब से कर रहे हो? 2 साल हो गए साहब काम करते। तुम्हारे मालिक के साथ ये औरत कौन है? साहब, ये अतुल साहब की वाइफ ज्योति जी है, हमारी मालकिन। इन दोनों के बीच आपस में रिश्ता कैसा था? I mean, आपस में कभी लड़ते झगड़ते हुए देखा? नहीं साहब, कभी नहीं देखा। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी साहब। साहब, मैंने पुलिस को फोन कर दिया। ठीक है। साहब, मैंने घर में सब चेक कर लिया, चोरी का केस नहीं बनता। फिर किसने मारने की कोशिश की होगी इन दोनों को? साहब, ये तो ज्योति के होश में आने के बाद ही पता लग सकता है। तुम ठीक कह रहे हो। अब सारे राज ज्योति के होश में आने के बाद ही खुलेंगे। ये लीजिएगा ज्योति जी पानी। और विस्तार से मुझे सब कुछ सच सच बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ और आपके पति को किसने मारा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही अपने पति को खुद मारा है। ये क्या कह रही हो तुम? तुमने अपने पति को खुद मारा है? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं दोहरी जिंदगी जीते जीते थक गई थी। दोहरी जिंदगी मतलब? मेरा पति मुझे हमेशा फोर्स करता रहता था कि मैं उसे अलग अलग रूप में अलग अलग कपड़े पहनकर दिखाऊं।
और फिर वो मुझे पटाए और मैं उसे सेड्यूस करूं, और फिर और वो मेरे साथ कभी वो मुझे एयर होस्टेस के कपड़े पहनने को बोलता, तो कभी मुझे नर्स यूनिफॉर्म। और मैं हमेशा उसे खुश करने के लिए वो जो बोलता हमेशा करती जाती। उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी की मैंने, लेकिन उस सब में मैं कहां थी? एक खिलौना बन गई थी मैं, एक रंगमंच की कठपुतली। इंस्पेक्टर साहब, 3 साल हुए हमारी शादी को, लेकिन आज तक कोई बच्चा प्लान नहीं किया। जब भी मैं उससे बोलती कि चलो बच्चा प्लान करते हैं, तभी वो मुझसे कहता कि नहीं, ये तो एंजॉयमेंट का टाइम है, अभी चिल करो। अगर बच्चा कर लेंगे तो सारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। एक औरत तब तक पूरी नहीं होती जब तक वो मां नहीं बन जाती। उसने मेरा 3 बार ऑपरेशन करवा दिया, मेरी कोख में पल रहे बच्चे को मार दिया। टूट गई थी मैं, मेरे सारे इमोशन खत्म हो गए थे। उस आदमी ने मेरे पेट में पल रहे बच्चे को ही मार दिया था। इंस्पेक्टर साहब, क्या ये गुनाह नहीं था? ज्योति जी, संभालिए अपने आप को। उस दिन क्या हुआ था? वही जो हमेशा होता था। उस दिन भी उन्होंने मुझे मीनाक्षी बनने के लिए फोर्स किया था, वो भी मेरे ही घर में। मैं ड्रिंक नहीं करती हूं। उसने मुझे शराब पीने के लिए फोर्स किया कि मैं शराब पीऊं। अगर मैं शराब ना पीती तो वो मुझे मारता। मैंने इस डर के चक्कर में आकर उसके साथ उस दिन शराब पी और अपने होश खो बैठी। मैंने उसे गुस्से में आके मार दिया, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मुझे उसे मारने का जरा भी अफसोस नहीं है, क्योंकि उसने मेरे पेट में पल रहे बच्चे को मार दिया था। कैसे छोड़ देती मैं उसे? इसलिए मैंने उसे मार डाला। देखिए, जुर्म तो आपने किया है, चाहे हालात कुछ भी रहे हों, और कानून इसकी सजा आपको जरूर देगा। हवलदार, ले चलो इन्हें। चलिए मैडम, चलिए चलिए मैडम, चलिए मैडम।